स्पीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के मार्च 2026 के संस्करण में हम लोग इस वीडियो में फरवरी 2026 के वन लाइनर करंट अफेयर्स को इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए, पहला न्यूज है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहना चाहिए 2026 में? 7.4%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3%। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। रेयर अर्थ कॉरिडोर किन 4 राज्यों में बनाया जाएगा? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया? तो ये दुबई में बनाया गया। रुद्र जो है ये आर्म्ड हेलीकॉप्टर है। इसको उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन हुई है? तो ये हंसजा शर्मा बनी है। रुद्र एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर है जिसको कि क्वालिफाइड हुई है उड़ाने के लिए, तो इनका नाम है हंसजा शर्मा, जो पहली भारतीय अधिकारी होगी, पहली महिला अधिकारी होगी। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई? तो ये मेरठ में लॉन्च की गई है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च किया गया है। तो एआई से रिलेटेड कुछ न्यूज है। जो एआई के जनक जॉन मैकार्थी हैं, और पूछा जाएगा एआई स्कूल कहाँ खोला है? तो ये केरला में खोला था एआई स्कूल, और एआई यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में। और फिर एआई समिट पिछले साल 2025 में पेरिस में हुआ था, और एक एआई से रिलेटेड ग्लोबल समिट जो हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। एआई शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ था। एआई पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया, और एक एआई इंडस्ट्री था ये लखनऊ में, और एआई इंडस्ट्री सिटी भी लखनऊ को ही कहते हैं। इसके अलावा अभी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था जनवरी फरवरी में, एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ? तो ये मेरठ में हो गया, लॉन्च किया गया 1 फरवरी को। इसके बाद 14 से 16 फरवरी के अराउंड एआई इम्पैक्ट समिट हुआ नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो ये त्रिपुरा को दिया गया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में पहला स्थान त्रिपुरा को। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा निकाला जाता है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, और इसमें बिहार का स्थान का तो पता नहीं, बट बिहार को एस्पायरेंट कैटेगरी में रखा गया है, और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य को फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है संपूर्णता अभियान। ये जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है, पिछड़े क्षेत्र में विकास की गति तेज करने और वहाँ सरकारी सेवाओं का जो लाभ है 100% जनता तक पहुँचाने के लिए लॉन्च किया गया था। और ये मेनली 28 जनवरी से लेके अप्रैल तक, या मतलब मिड अप्रैल तक चलेगा संपूर्णता अभियान, जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक न्यूज है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस देश में लागू किए जाएंगे, किस तारीख से? तो 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो ये रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देने से है ऑरेंज इकोनॉमी। 2 फरवरी 2026 को बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो गोवा। तो पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरला है। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बजट पेश किया है? तो ये भी केरला है। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो जैसलमेर में किया गया। 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो असम के धेमाजी जिला में मिसिंग यूथ फेस्टिवल आयोजित किया गया, असम के धेमाजी जिला में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार।
अग्नि परीक्षा जो कि एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है अग्नि परीक्षा, किन दो बलों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच आयोजित किया गया। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो नया रामसर साइट बना है, ये किस राज्य में स्थित है? ये तो उत्तर प्रदेश में। तो बिहार से कंफ्यूज मत होना कि पटना है तो बिहार में होगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। रामसर साइट से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रख लो। 1971 में ईरान के रामसर में एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी हुआ था, जिसमें जो कि 1975 से लागू हुआ। उसी समय ये घोषणा किया गया था कि जो एरिया जो वेटलैंड्स होगा उसको घोषित करेंगे, उसको संरक्षित करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत किया है? तो ये 472 किलोमीटर पे। देखो, पटना पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित एक और न्यूज था कि ये 97th साइट है इंडिया का। पटना पक्षी अभ्यारण्य 97th साइट है। और 98th साइट जो है ये छहरी दंड है, जो कि गुजरात में स्थित है। इन दोनों को फरवरी में ही नोटिफाई किया गया है रामसर साइट के रूप में। नेक्स्ट है, रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये नागालैंड में किया गया। रूसोमा संतरा महोत्सव कहाँ? तो नागालैंड में। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो ये दलाई लामा ने जीते हैं। इनका एल्बम मेडिटेशन था, द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉली नेम के लिए मिला है किनको? तो दलाई लामा को मिला। क्या मतलब बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी में अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड 2026। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एलिना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता है। तो उपविजेता इसमें कौन रही है? आर्यना सवालिंका उपविजेता रही है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा। अभी हम लोग पहले भी देखे थे इस न्यूज को। तो नेक्स्ट है, पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया गया? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। कहाँ श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कहाँ होगा? तो पंजाब में। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग। नेक्स्ट है, इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो ये दक्षिणी। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा मल्टीबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मल्टीबुक प्लेटफॉर्म। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बना है गुजरात। ठीक है, और पहले राजस्थान था बट अब गुजरात हो गया है रिन्यूएबल एनर्जी में। ध्यान रखना, रिन्यूएबल एनर्जी में पहला सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? तो गुजरात, इसके बाद राजस्थान और इसके बाद है महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र से पहले तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता था, बट इस बार जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने एक रिपोर्ट निकाला उसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने जीता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य निवेदिता दुबे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला निवेदिता दुबे। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। पेन्योर नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मसामारी, असम में है मसामारी, जहाँ की अभ्यास खंजर 13 का आयोजन हुआ। किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जिम्बाब्वे और नामीबिया में। आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? तो ये 20 लाख कर दिया है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने किया है। तो ये ध्यान रखो, मणिपुर के सीएम कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह। ओके। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस। पर्वतारोही कवाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतेह किया है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। माउंट एकांकागुआ मेनली अर्जेंटीना में है।
ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है, दक्षिण अमेरिका की कंट्री है अर्जेंटीना। ये माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर की सबसे बड़ी चोटी है, जहाँ की भारतीय जो है पर्वतारोही कवाकियानों ने उसका वो फतह किया है। नेक्स्ट है, विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में है। फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला की कंट्री का कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, और ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री नहीं, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट है, 72वां सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो यह पारादीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में स्थित है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर किसको मिला? तो पारादीप पोर्ट को मिला है। ये न्यूज़ तो भी पढ़ाई, भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये आर्टिकल 21 के तहत है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य को भी मौलिक अधिकार घोषित किया है आर्टिकल 21 के तहत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स .com द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कि यूएसए को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये यूएई के दुबई में किया गया, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। नेक्स्ट है, किस देश के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इंडोनेशिया के अजगर था, जिन्होंने सबसे लंबा अजगर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? तो 2024 कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखो। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष बदलकर 2012 से बदलकर कितना कर दिया है? तो 2024 कर दिया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की 2026 में? तो ये मलेशिया का है। मलेशिया गए थे नरेंद्र मोदी जी, जो 2026 का पहला इनका अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। नेक्स्ट है, थान्या सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो केरला में। थान्या सी नाथन, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। थान्या सी नाथन केरल में पहली महिला है जो दृष्टिबाधित न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसे कि वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है, इसका क्या नाम है? तो हेवन 1। ठीक है, हेवन 1 क्या है पूछा जाएगा तो ये बताओगे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन है जिसको कि वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है। नेक्स्ट है, लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तो ये केरला में हुआ था। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरला है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो ये राजस्थान का अलवर जिला है। ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछना होगा तो कुछ और पूछेगा। नेक्स्ट न्यूज है, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो रूबल नेगी को। कौन सा अवार्ड मिला? ग्लोबल टीचर प्राइज किनको मिला? रूबल नेगी को। नेक्स्ट है, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बना है? तो वॉलमार्ट बना है। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप, वॉलमार्ट। नेक्स्ट है, सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। किसने? भारत ने। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी इस बार इंडिया ने ही जीता है। और नेक्स्ट न्यूज है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया है। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 विशाखापत्तनम में। इसका पहला आयोजन ये 1995 से शुरू हुआ था और इसमें 50 से अधिक कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। और इस बार जो है ये 13वां एडिशन था, जो कि विशाखापत्तनम में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, 25-26 संतोष ट्रॉफी 25-26 किस का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? अनुच्छेद 94 का सी है वो। मेनली इस अनुच्छेद में क्या है ना, 94 का सी में, कि लोकसभा को अगर पद से हटाना हो तो उन्हें पहले नोटिस दी जाती है ताकि उसकी अनुमति मिले या फिर तैयार हो सके। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 58 पुण्यतिथि मनाई गई। बायोफैक 2026 जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया था, बायोफैक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये भारत को चुना गया था। बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किसको चुना गया? भारत को। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए? तो मलेशिया। मलेशिया जहाँ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, मलेशिया ने स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया है। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया था? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक एयर एक्सरसाइज किया गया था, उसका नाम था बड़ी स्क्वाड्रन। नेक्स्ट है नवपाषाण युग के मानव कंकाल की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की गई है? तो टेक्कल कोटा है जहाँ नवपाषाण युग से संबंधित मानव कंकालों की खोज की गई है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो NLST और NLOT को लद्दाख में मंजूरी दिया गया भारत सरकार को। ये दोनों टेलीस्कोप है। पूछेगा एग्जाम में NLST और NLOT क्या है? तो ये एक टेलीस्कोप है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 91 स्थान मिला है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का स्कोर मिला है 39 और रैंक मिला है 91। भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट न्यूज है भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ भारतीय वायुसेना ने पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई 12 फरवरी को? तो ये 202वीं जयंती थी स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो कि नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 है में भारत का स्थान क्या है? 45वां स्थान है और पहला स्थान USA को मिला है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट है स्काल्प मिसाइल जो कि स्टॉर्म शैडो है। स्काल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड। स्काल्प मिसाइल फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। तो नेक्स्ट है भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया है? तो 1:811, मतलब 811 लोगों पर एक डॉक्टर है भारत में। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। दुबई में ही ध्यान रखना वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी आयोजित किया गया था। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये शिखर धवन को नियुक्त किया है दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पंड्या किस राज्य से हैं? तो ये गुजरात से हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान बना है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पर JNK है और तीसरे नंबर पर गुजरात है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर-थॉन 2026 की घोषणा किस बैंक ने किया? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया था। सोल्जर-थॉन पंजाब नेशनल बैंक। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो पंजाब ने शुरू किया था ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार में मेनली यही है कि गैंगस्टर को खत्म करने तथा संगठित अपराध जो है उसको खत्म करने से संबंधित ये ऑपरेशन प्रहार है। ठीक है, इसको याद रखना, पंजाब का है। रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने किस देश से राफेल 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो फ्रांस से। जो राफेल है, राफेल दसॉल्ट नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है और रक्षा अधिग्रहण परिषद जो है इसके अध्यक्ष हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया? तो ये मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो सभी 6 छंद गाना अनिवार्य है। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो हरिप्रिया अरविंद को और डॉक्टर आर वेंकटेश को। ये देखो, चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2 लोगों को मिला, किनको? हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। नेक्स्ट है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू किया गया? तो मुंबई में शुरू किया गया है, म्यूजिकल रोड मुंबई। नेक्स्ट है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली द्वारा शुरू किया है। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो केरला द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में दूसरा है और पहला है J&K में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये 94th मेडल जीते हैं इंडिया ने, और ये हुआ था नई दिल्ली में आयोजित हुआ था इस बार। प्रधानमंत्री कार्यालय जो PMO है, इसको किस बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया? तो सेवा तीर्थ बिल्डिंग में। तो अगर पूछे एग्जाम में आता है PMO का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो सेवा तीर्थ रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? तो बारातांग द्वीप, जो कि अंडमान में है, अंडमान निकोबार वाले एरिया में है। इसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखो कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और एक डोरमेंट वोल्केनो भी है जिसका नाम है नारकोंडम आइलैंड, ये भी। और एक है बैरन आइलैंड। नारकोंडम जो हो गया, अब इस पे ज्वालामुखी नहीं आता है, बट बैरन में अभी भी ज्वालामुखी आता है। ठीक है, ये तीनों जो बारातांग, नारकोंडम और बैरन, तीनों अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन अभी तो पढ़ चुके हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 68वीं। भारत की GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? तो 2022-23। भारत की GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष चुना गया है 2022-23। पहले 2011-12 था, 22 नहीं, 11-12 होगा। और इसके साथ एक बात और ध्यान रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका भी आधार वर्ष चेंज किया गया था, जो 2012 था अब 2024 हो गया है। तो चेंजेज आ रहे हैं, इन तीनों चारों को याद रखो, एक एग्जाम में पक्का आएगा। GDP गणना के लिए आधार वर्ष हो गया 2022-10, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष हो गया 2024। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया? तो ये डिब्रूगढ़ असम में है, वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 75वां स्थान मिला है। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा निकाली जाती है, और पिछले साल इंडिया 85वें स्थान पे था, लेकिन इस बार 75वें स्थान पे आ गया है, और टॉप किया है सिंगापुर ने। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने किया है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नीदरलैंड के साथ। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया है। किसके लिए? रेयर बीमारियों के लिए पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है भारत ने। नेक्स्ट है, सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत ने दुनिया में किस स्थान पे है? तो ये दूसरे स्थान पे, पहले पे चाइना है। लेकिन एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग में भारत कितने नंबर पे है? तो उसमें भी दूसरे नंबर पे। पहले दूसरे नंबर पर अमेरिका था, अब दूसरे नंबर पर इंडिया है, और पहले नंबर पर वही है चाइना। अब नेक्स्ट है, किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है रूस। भारत ने हैमर मिसाइल भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है हैमर मिसाइल। अभी जो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, उनके साथ ये समझौता किया गया। भारत ने हैमर मिसाइल के लिए समझौता किया है फ्रांस के साथ, जिसकी अब निर्माण भारत में होगा। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिका के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का मुख्य
थीम क्या था? एआई फॉर ऑल, ये याद रखना। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का थीम क्या था? एआई फॉर ऑल। नेक्स्ट है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई 17 फरवरी को? 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कर्पूरी ठाकुर जी जो थे, ये बिहार के 2 बार सीएम बन चुके हैं। 1970-71 में पहली बार, 1977 से 79 तक दूसरी बार बने थे। नेक्स्ट है, जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व कप जो हुआ था जर्मनी में, ध्यान रखना एग्जाम में पूछता है कहाँ आयोजित किया गया था, तो जर्मनी में आयोजित किया गया था। कौन सा? फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 जीते हैं मैग्नस कार्लसन। ऑपरेशन स्ट्राइप के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये नहीं पूछेगा ऑपरेशन, पहले ये देख लो, ऑपरेशन स्ट्राइप जो है ये पूछ सकता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मथुरा में। सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू किया है? पीएम राहत योजना। अगर पूछता है पीएम राहत योजना का संबंध किससे है, तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कैशलेस इलाज योजना शुरू किया उसका। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान, जो इनका संबंध अफगानिस्तान से है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बोधन एआई। नेक्स्ट है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम में। भास्कर वर्मा सेतु असम। ईसा फाउंडेशन द्वारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 9 लोगों को। भव्य भारत भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 9 लोगों को, जिसमें कि 6 व्यक्ति हैं और 3 संस्था हैं। और ये जो भव्य भारत भूषण पुरस्कार जो 6 लोगों को दिया गया है उसमें है साइना नेहवाल भी एक है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? स्मृति मांधना ने जीता है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मांधना। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 396वीं जयंती मनाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारत विस्तार। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? हरियाणा के भिराना में। नेक्स्ट है, किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्व लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है, यूएसए ने किया है। प्रोजेक्ट वॉल्ट का संबंध क्रिटिकल मिनरल रिजर्व की खोज के लिए है, यूएसए का है ये। नेक्स्ट है, लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में। लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में ही रॉलेन उत्सव भी मनाया जाता है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनका संबंध किस पार्टी से है? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से है। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी दिनों बाद बने हैं, ध्यान रखो। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान, और इनका पार्टी भी याद रखो, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है। ग्लाथिया वे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार में। ग्लाथिया वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बगल में है। विक्रम एलएलएम को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? सर्वम एआई ने लॉन्च किया है। विक्रम एलएलएम सर्वम एआई ने लॉन्च किया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर्स अवार्ड किसने जीता है? तो करण अडानी ने जीता है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर्स अवार्ड करण अडानी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं रणवीर सचदेवा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कौन सा जयंती मनाया गया? तो ये 130वां जयंती इनका मनाया गया। वॉइस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो भाषिनी पे लॉन्च किया गया है। क्या वॉइस एरा एआई स्टैक को लॉन्च किया गया? भाषिनी प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर लिया है? तो बिहार ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया था फरवरी 2026 में। ये अच्छे से पॉइंट याद रखना। वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा का
क्षमता का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट जो भारत सरकार ने तय किया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो न्यूजीलैंड और भारत ने बागवानी पर एक कार्य समूह का बैठक किया है। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की? तो कानपुर में किया है। इस पॉइंट को याद रखो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स कानपुर में। जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो कनाडा को किया गया है। सलेम साबूदाना जो है ये इनका संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है, किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो गुजरात का। गुनेरी गांव कहाँ है? तो गुजरात में है। ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, द बुक हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म। नेक्स्ट, आर्मीनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है, प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगो है नीली तितली वाला। ठीक है। नेक्स्ट है, वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स। इसमें बांग्लादेश को हराया था, बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट को। और इसका आयोजन जो है ये बैंकॉक में हुआ था। ठीक है। और ये देखो किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड दिया गया? तो महाराष्ट्र में वसई कैथेड्रल। ये इस तरह का वास्तुकला है। और नेक्स्ट है, अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किन्हें मिला? समीर कनोडिया को मिला है। और किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में है। माउंट कैनलोन फिलीपींस में है। इसके अलावा फिलीपींस में ही दो और माउंट मायोन और माउंट टाल वोल्केनो जो है ये दोनों भी फिलीपींस में ही रहा है। तो इन चीज़ों को याद रखो, अगर आ गया तो एग्जाम में बन सकता है। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शांति और समृद्धि दिवस। आगे है, 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया? तो नाथनपुर से किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये सीमाई क्षेत्रों में जो गांव होता है उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन बने? तो पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है, विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर एरावत है, जो कि शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल है। भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर एरावत है। इसको सीडेक ने डेवलप किया है। सीडेक का मुख्यालय पुणे में है, उसी ने डेवलप किया है। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बंगू किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा। फिल्म जो बंगू है उसका संबंध मणिपुर से है। इसको बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाला ये फिल्म है बंगू। भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ये ध्यान रखो, ब्रज प्रहार जो एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच, ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। वर्ष 2027 में AI समिट जो होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जेनेवा में किया जाएगा। नेक्स्ट है, मर्केंटाइज ट्रेंड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदल कर दिया गया 22-23। देखो 2 पॉइंट और उधर हम लोगों ने पढ़ा था GDP के लिए 2022-23 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए 2012 से 2024 कर दिया गया। नेक्स्ट, ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6ठा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन हिमराहत। ये ध्यान रखो, ऑपरेशन हिमराहत जो है ये सिक्किम में चलाया था। किसने? भारतीय सेना ने। एक क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, जो 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ऑस्ट्रेलिया की है। कौन? एलिस पेरी।
स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है। जयंत चौधरी ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्राजील और भारत ने पोस्ट से रिलेटेड एक सहयोग पर समझौता किया है। और नेक्स्ट है, किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल और गुजराती संस्करण जारी किया है। किसने? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जारी किया है। अभी 1-2 महीने पहले सुने हुए संथाली भाषा में भी संविधान का एक संस्करण लॉन्च किया गया था, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो इस सेशन में फरवरी का न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस सेशन में इतना ही रहेगा। आने वाले सेशन में हम लोग जनवरी 2026, दिसंबर 2025 से लेके फरवरी 2025 या मार्च 2025 तक के सारे न्यूज़ कवर कर लेंगे। तो